बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ नहायत लजीज़, आसान और मज़ेदार चुकंदर गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अगर आपने आज से पहले चुकंदर की सब्ज़ी ट्राई नहीं की, ना पकाया है और ना ही खाया है, तो यकीनन ये रेसिपी आपके लिए है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चुकंदर आयरन का बेस्ट सोर्स है, तो कोशिश करें कि आप इस सब्ज़ी को अपने इस्तेमाल में ज़रूर लेके आएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसे बनाने के लिए एक पतीली में आधा कप तेल शामिल किया है, साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हमें इस प्याज को सॉफ़्ट होने तक फ्राई करना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना। बस जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा और प्याज सॉफ़्ट हो जाएंगे तो हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। सब्ज़ी गोश्त की जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसमें प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं कि प्याज फ्राई होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब गोश्त था जो इसमें शामिल कर दिया है। इस गोश्त को प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए फ़्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने से गोश्त की स्मेल दूर हो जाती है। गोश्त थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद इसमें 2 खाने के चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, साथ ही थोड़ा सा पानी डाला है और चूल्हा स्लो कर दिया है। इसको एक दफ़ा हल्के से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें तमाम मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें शामिल किया है मैंने। साथ ही लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है जो 1 टेबलस्पून भर के शामिल किया है। इसमें मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा जाती हैं। 1 खाने का चम्मच कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पिसा हुआ शामिल किया है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई हल्दी का शामिल किया है। चुकंदर गोश्त थोड़ा सा चटपटा अच्छा लगता है क्योंकि चुकंदर थोड़े मिठास वाले होते हैं, इसलिए इसमें मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है ताकि मिठास को बैलेंस किया जा सके। अब 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको छील कर मैंने स्लाइस करके वो भी गोश्त के साथ इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और गोश्त गलाने का पानी डाल देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी मैंने इसमें शामिल किया है। 40 से 45 मिनट के बाद गोश्त अच्छे तरीके से गल गया था। अब इसका पानी खुश्क कर लेंगे और गोश्त अच्छे तरीके से भून लेंगे। गोश्त भून जाएगा तो यहाँ मैंने आधा किलो चुकंदर लिए थे, उनको छील कर मैंने कद्दूकश कर लिया था। चुकंदरों को छीलने के बाद मैंने धो लिया था और फिर धो के कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश करने के बाद मैंने चुकंदरों का पानी नहीं निकाला, मतलब उनको धोया नहीं है मैंने। गोश्त के मिक्सर में चुकंदर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर आधा कप पानी शामिल करके इनको गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में चुकंदर गल जाएंगे। पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि चुकंदर अपना पानी भी छोड़ते हैं। आधा कप पानी डाल के मैं इनको ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूंगी ताकि चुकंदर गल जाएं। तकरीबन 15 मिनट के बाद पानी खुश्क हो गया था और चुकंदर गल गए थे। आप देख सकते हैं कि ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर अब अगर आपको महसूस हो कि इसमें पानी मौजूद है तो आप तेज़ आंच करके इसका पानी ड्राई कर लें। अब यहाँ मैंने 2 खाने के चम्मच भर के इसमें ताज़ा हरा धनिया शामिल किया है, साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं। इसमें हरी मिर्चों का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। बीच से स्लिट करके मैंने 3 हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी हैं। एक से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद दम पर रखेंगे और फिर ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। घर की बनी हुई रोटी के साथ और तंदूरी रोटी के साथ इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, हमें अपना फ़ीडबैक दें। अल्लाह हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत दे। अल्लाह हाफ़िज़।